बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें सभासद बना दो और हम इस इलाके का बड़ा नाम रोशन कर देंगे। भैया युवा हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब समय के अनुसार जब चुनाव जीत जाता है कोई, तो बड़े सारे वादे भूल जाते हैं। तो आप वादे करते हैं या वादे पर खरा उतरना चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ज़िला गाजीपुर। जानते हैं कि वीरों की धरती शहीदी धरती कही जाती है और आप पूरी तन और मन धन के साथ आप अक्सर देखते हो तो यहाँ के वीर जवान ही नहीं बल्कि समाज सेवी लगातार युवाओं लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल हम इस समय हैं बहादुरगंज नगर पालिका के एक सदस्य हमारे साथ मुलाकात हुई है। हम हैं कासमाबाद तहसील में, क्योंकि तहसील पे अक्सर समाज सेवी ही अक्सर दिखाई देते हैं। हर तरह से अलग अलग भावनाएं होती हैं, हर तरह के लोगों की सोच होती हैं कि कम से कम समाज के लिए हम क्या कर पाएँ। आशुतोष बर्नवाल जी हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं सभासद का। बहादुरगंज नगर पालिका से सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशुतोष बर्नवाल नगर पंचायत का युवा सभासद वार्ड नंबर 8 का प्रत्याशी हूँ और इसी के साथ मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। पहले बड़ा सवाल, शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है तो मतलब कुछ नया करने वाले हैं। और अक्सर एक कहावत भी कही जाती है कि जिनकी बीवी हो जाती है कहीं न कहीं वो पैसा जो कमाया होता है उधर जाने लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप शादी नहीं हुई है तो कुछ नया करने वाले हैं। क्या सोच रखा है बहादुरगंज के लिए? देखिए, पहले तो आपने शादी की बात कही तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक सोच है। क्या सोच? मेरी सोच पहले कि मैं नगर पंचायत बहादुरगंज का इतना विकास करूँगा। बचपन से ही मेरी एक सोच रही है कि हमारे बहादुर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश, समूचा उत्तर प्रदेश जाने। और उसके अलावा आपका पहला सवाल ये था कि मैं बहादुरगंज के लिए क्या सोच रखता हूँ, तो मैं आपसे पहले ही अभी बताया हूँ कि बहादुरगंज के लिए एकमात्र सोच मेरी रही है कि हमारा बहादुरगंज हरा भरा हो और हर तरह से खुशहाल हो, समृद्ध हो। बहादुरगंज के प्रत्येक निवासियों को उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और हमारा बहादुरगंज पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नगर पंचायत का दर्जा कहलाए और एक एक व्यक्ति कभी बात आए बहादुरगंज की हमारे, तो कोई ये ना कहने वाला रहे भविष्य में कि हमने बहादुरगंज का नाम नहीं सुने हैं। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें सभासद बना दो और हम इस इलाके का बड़ा नाम रोशन कर देंगे। भैया युवा हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब समय के अनुसार जब चुनाव जीत जाता है कोई, तो बड़े सारे वादे भूल जाते हैं। तो आप वादे करते हैं या वादे पर खरा उतरना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं नगर पंचायत बहादुरगंज का निवासी हूँ और आप पूरे बहादुरगंज में, मैं चुनाव अभी लड़ रहा हूँ, लेकिन आप बहादुरगंज किसी भी निवासी से जाइए, एक बार वहाँ पे सर्वे करिए अपना और वहाँ पे एक एक जनता से पूछिए कि क्या अभी अगर कभी किसी मौके पर किसी परिस्थिति में उन्होंने आशुतोष बर्नवाल को याद किया है तो क्या मैं कभी पीछे हटा हूँ? आज तक अगर मुझे मेरे संपर्क में या किसी के फ़ोन के माध्यम से अगर किसी को ब्लड चाहिए होता है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है ब्लड दिलवाने के लिए तो मैं खड़ा होता हूं और अपने संपर्क में सभी लोगों से बात करके रक्त मुहैया कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। ब्लड के लिए लगातार कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज़, हाल ही में लॉकडाउन चला था। लॉकडाउन आया था, कोरोना वायरस के समय चला था। हाँ, कोरोना वायरस आ रहा था, लॉकडाउन हुआ था, जिसके वजह से हमारे बहादुरगंज के और बहादुरगंज के आसपास के कई लोग लॉकडाउन दो बार आए थे। एक बार पहला लॉकडाउन जो था, कोरोना वायरस 2 बार आए थे, लॉकडाउन एक बार 2 बार लॉकडाउन हुआ। तो पहला लॉकडाउन जब चल रहा था उस टाइम हमारे बहादुरगंज में कई लोग जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं या थोड़ा कमज़ोर परिवार हैं, उनके साथ कुछ समस्याएं आ गई थी। उस समय मैंने अपने लोगों के माध्यम से उन सबों की एक सूची बनवाई और उनकी मदद हर तरीके से की, चाहे उनको राशन पहुंचाना हो, चाहे उनको वक्त पे मास्क पहुंचाना हो, सैनिटाइजर पाना हो, सबको मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बहादुरगंज के प्रत्येक वार्ड, सिर्फ अपने ही वार्ड के नहीं, बहादुरगंज के प्रत्येक वार्ड को उसका लाभ मिले और वो किसी प्रकार से उनका कोई कष्ट ना हो। वहीं जब दूसरा लॉकडाउन आया तो दूसरे लॉकडाउन के दौरान आप सब लोग जानते होंगे, जब दूसरा लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई। ऐसा माहौल बन, ऐसा वातावरण हो गया था कि ऑक्सीजन की कमी थी। तो ऑक्सीजन, उस समय ऑक्सीजन तो किसी तरह मिल जा रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो मैंने उस समय गाजीपुर, मऊ, बलिया और इलाहाबाद तक मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई, चाहे वो हमारे बहादुर निवासी हो, चाहे आसपास के गाँव का निवासी हो। इस सरकार मतलब हर तरह से कोशिश करते रहे हैं कि बहादुरगंज के लोग पीड़ित ना हो, परेशान ना हो, यही ना?
लेकिन एक बात और उठता है दिमाग में, आपने शादी नहीं की बात अलग है, आप समाज के लिए लड़ना बचाते हो बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पढ़ाई लिखाई के समय में राजनीति में कूद पड़े, ये क्यों सोचा? जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की सवाल है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं बचपन से LKG से लेके क्लास 12 तक पढ़ा हूँ और कभी भी एक टॉपर की तरह पढ़ा हूँ। अरे वाह। एकदम क्लास आप मेरे 12th में निकाल लीजिए, जहाँ मेरा सेंटर गया था एग्जाम का, मैं पूरे सेंटर पे 700 बच्चों में मेरा दूसरा स्थान था। अरे वाह। 10th में मेरा 86% था। और इस तरह से लगातार मेरे बचपन से अब मेरे साथ के क्लासमेट्स जितने भी मेरे पढ़े हैं, आप उनसे एक बार जाइएंगे, मिलेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि वाकई में मैंने पढ़ाई छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र क्यों चुना। मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे इसी में आनंद आता है, मुझे लोगों की सेवा करनी है और अपने लोगों के लिए मैं 24 घंटे खड़ा रहा हूँ और आगे भी मैं उसी प्रकार अपने कार्य जारी रखूँगा। मतलब लगातार। एक बात और बताइए कि जब आप राजनीति में आ गए, जब चुनाव जीतते हैं, तो उन जनता के लिए क्या कर दिखाना चाहते हैं जो जनता आज भी पीड़ित, परेशान और कुछ पाना चाहती है? देखिए, जनता की रही बात, मैं जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि मैं और ये मेरा पूरा जीवन इस जनता के लिए समर्पित है। आप कभी भी बहादुरगंज जनमानस, बहादुरगंज का कोई भी व्यक्ति या बहादुरगंज के आसपास का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे यहाँ आए, मुझसे किसी प्रकार का सहयोग चाहेगा, तो मैं उसके लिए 24 घंटे खड़ा रहूँगा, चाहे वो दिन हो चाहे रात। अभी भी बहुत सारे सबके वादे होंगे, सबके इरादे होंगे, लेकिन अगर हम बरनवाल जी की बात करें तो बचपन से ही इन्होंने कोशिश की थी कि हम समाज की सेवा कर पाएँ। बचपन से ही इन्होंने ठान लिया था कि हमें कुछ करना है। और कोरोना काल के दौरान भी बड़ा मामला आया था कि कहीं किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा समाज सेवी बनने के राह में लगातार सबकी सेवा करते रहे। हमारे साथ मौजूद थे बरनवाल जी। और भी कुछ कहना है आपको? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा, आपने ऑलरेडी पहले से इतने सवाल पूछ चुके हैं। बस एक ही बात मैं कहूँगा अपने बहादुरगंज लोगों से भी और सभी लोगों से भी, और अपने उम्र के मेरे जो भी सामने जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं और बाकी वार्डों में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो सभी चुनाव लड़ें। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, सभी चुनाव लड़ें, मन से लड़ें। अगर देखिए कोई भी किसी वार्ड से जीत के आता है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए समाज सेवा, क्योंकि समाज सेवा और समाज के हर वर्गों के लिए 24 घंटे खड़े रहना मैं हर युवा से, हर प्रत्याशी में सिर्फ यही चाहूँगा। ये गाजीपुर के युवा हैं, समाज सेवी हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हमें मौका दो, क्योंकि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, बड़ा काम करके दिखाने वाला हूँ। बस छोटा सा कोशिश कहीं न कहीं हमें आपकी सेवा करने के लिए मजबूर कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी।